हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 8 खत्म करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले इसमें क्लाइमेट को समझते हैं। सीजन्स के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, तो क्लाइमेट के बारे में समझते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है मौसम। मौसम और क्लाइमेट, इन दोनों का परिभाषा पहले समझें। मौसम जो होता है, वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है, उसे मौसम कहते हैं। जो आए दिन हम बात करते हैं, आज का मौसम क्या, आज का वेदर क्या, वो आने आजकल का बात होता है। वायुमंडल में प्रतिदिन का होने वाला परिवर्तन, जैसे धूप, जैसे वर्षा, जैसे गर्मी, वो हुआ मौसम या वेदर। जलवायु, वही क्लाइमेट या जलवायु किसे कहते हैं? लगभग 30 वर्ष जैसी लंबी अवधि में मापी गई मौसम की दशा को क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु या क्लाइमेट लंबे समय के लिए लंबे समय की अवधि होती है, जैसे 30 वर्ष। तो उस इतने समय में कैसे मौसम की दशा रहती है, उसे जलवायु कहते हैं। पर डे का अगर मापे तो उसे हम मौसम कहते हैं। यही अंतर होता है। मानसूनी जलवायु क्या होती है? मानसून शब्द जो होता है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। मानसून शब्द अरबी भाषा से आया है, मौसम से। भारत की जलवायु मानसूनी होती है। भारत की टोटली जलवायु जो है मानसून पे निर्भर करती है। भारत की फसल मानसून पर निर्भर करती है। अब विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल, ये मानसून क्या होता है, अपने साथ जो है नमी लाती है, बारिश लाती है। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मेघालय में मासिनराम है। मेघालय में स्थित है मासिनराम, जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मानसून का जो समय होता है, अब हम अलग अलग अगर समय को देखें तो मानसून का जो समय होता है वो होता है जून जुलाई से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका सितंबर तक मानसून लौटता है। जैसे कोल्ड वेदर का बात करें हम, विंटर सीजन, शीत ऋतु के बारे में, तो दिसंबर से फरवरी जो होता है ये शीत ऋतु होता है। क्यों शीत ऋतु है, कोल्ड विंटर सीजन क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है सीधी नहीं पड़ती है। तो उत्तर भारत, जो उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, उत्तर भारत में तापमान जो है यहाँ का कम हो जाता है। इस कारण से सर्दी का मौसम दिसंबर से फरवरी तक यहाँ बना रहता है। अब गर्मी की बात करें तो मार्च से मई तक का जो महीना होता है वो गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है। इस कारण से दिन के समय गर्म और शुष्क हवा चलती है, गर्म और सूखी हवा चलती है, जिसे लू भी कहते हैं। इसके बाद आता है जून से सितंबर का समय, जिसमें मानसून के आने का समय होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा ऋतु इसको बोलते हैं। विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड लैंड कैरिंग मॉइस्चर। पवने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर बहती है और नमी लाती है। यही पर्वतों से टकराने के बाद ये वर्षा होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अक्टूबर से नवंबर का महीना, जो मानसून के लौटने का महीना होता है, शरद ऋतु का महीना होता है। पवनें मुख्य भूभाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में इस समय वर्षा होती है, जब मानसून लौट रहा होता है तो। अच्छा, मानसून या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? जिस जगह में मानसून आ रहा है उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच, ये सब वहाँ की जलवायु, वहाँ के मौसम, वहाँ की मानसून को प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? बिना मानवीय सहायता के जो स्वतः उगने वाले पेड़ पौधे या झाड़ियां होती है, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्लांट, ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जो बिना किसी मानवीय सहायता के उग जाए उसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अब इसमें हमें पढ़ना है अलग अलग वन, अलग अलग टाइम में कौन कौन सा मौसम में कौन कौन सा पेड़ उगता है, या कौन सा पेड़ की विशेषता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको सदाबहार वन, एवरग्रीन प्लांट भी कहते हैं, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश
जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, तो अलग अलग समय में यहाँ की पत्तियां गिरती है, एक ही समय में नहीं गिरती, अलग अलग समय में गिरती है। इससे क्या होता है, ये हर समय हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। यहाँ का पेड़ जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का जो पेड़ होता है, इस तरह का फॉरेस्ट में महोगनी, एबोनी, रोजवुड का पेड़ होता है। ये एरिया कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिमी घाट में इस तरह का उष्णकटिबंधीय वर्षावन बना रहता है, जहाँ पे हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं। कारण क्या सदाबहार क्यों होते हैं, क्योंकि पत्तियों के गिरने का समय हमेशा अलग अलग होता है, इसलिए ये सदाबहार होते हैं। हर जगह हर पेड़ हरे भरे रहते हैं। तो कौन कौन से है इसमें, महोगनी, एबोनी और रोजवुड। इसके बाद बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में या मानसूनी वन के बारे में। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कम घने होते हैं ये क्षेत्र, वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये इस तरह का जो भाग होता है या मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में पाए जाते हैं। और इसमें मुख्य वृक्ष होते हैं साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम का। इसके बाद आता है कटीली झाड़ियां, थोर्नी ब्रशेस, बशेस। शुष्क एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों में जल की हानि को कम करने के लिए पत्तियों में कांटे उगाते हैं, जैसे कि कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। इसके जो पत्ते जो होते हैं वो कांटों में कन्वर्ट होते हैं, और पत्ती जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी को लॉस करता है, वो कांटे लॉस नहीं करते हैं। तो जल की कमी के कारण यहाँ कटीली झाड़ियां उग जाती है। इस तरह का स्थान होता है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, प्रायद्वीपीय पठार के शुष्क भाग। पर्वतीय वनस्पति, पर्वतों पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है। इसी कारण से यहाँ पर अधिकतर पेड़ आपको शंकुधारी, कॉनिकल मिलेंगे। घर भी कॉनिकल मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिरने वाली बर्फ आसानी से, बर्फ पानी जो है आसानी से फिसल कर नीचे चला जाए। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक कॉनिकल, कॉनिफरस पेड़ पाए जाते हैं। और कॉनिफरस पेड़ होते हैं चीड़, पाइन और देवदार। ये होते हैं ठंडी इलाकों में, इस तरह का वनस्पति पाया जाता है। इसके बाद आता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो होता है खारे नमकीन जल में जीवित रह सकते हैं ये। और इस तरह का प्रमुख वृक्ष जो होता है सुंदरी वृक्ष, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन का नाम इसी के नाम पर रखा गया है। ये होता है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, अंडमान और निकोबार में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं इस तरह के एरिया में। अब वनों का महत्व क्या है, वन्य प्राणी क्या है, तो वन क्यों आवश्यक है, सबसे पहले ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पृथ्वी को गर्म रखती है, लेकिन इसका संतुलन होना जरूरी है। पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसके बीच में बैलेंस बनना जरूरी है। मृदा संरक्षण, पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधकर अपरदन को रोकती है। वहीं संसाधन की बात करें तो लकड़ी, पौधा, चारा, शहद, गोंद हमें पेड़ पौधों से मिलता है, वनों से मिलता है। आवास की बात करें तो जितने भी वन्य प्राणी हैं उनका प्राकृतिक घर होता है वन। भारत के वन्य जीव, बाघ जो है वो राष्ट्रीय पशु है। गिर वन गुजरात में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। असम में एक सींग वाला गेंडा और हाथी। हिमालयी क्षेत्रों में हिम तेंदुआ, जंगली बकरी, भालू। राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। प्रवासी पक्षी, प्रवासी का मतलब होता है जो सीजन बदलते ही एक जगह से दूसरे जगह चले जाएं, जैसे साइबेरियन सारस, फ्लेमिंगो, पिनटेल बत्तख जो सर्दियों में साइबेरिया चले जाते हैं, गर्मियों में फिर इधर आते हैं। इस तरह से वो ट्रेवल करते रहते हैं, उसको प्रवासी या माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं।